हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आनंद सौरभ आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस और मैथ, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज चैप्टर RS अग्रवाल का चैप्टर 10 का 10B पर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। 10A कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर यूट्यूब चैनल पर एक बार देख ले। चलिए आज हम 10B पर चलते हैं। 10B का क्वेश्चन नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 10 आज हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे पहले। आज क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। 10 में हमारे पास क्या कह रहा है? 10 का क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5% अमॉप्ड कोस्ट्स ₹15,200 व्हाट इज इट्स ग्रॉस वैल्यू। बोल रहा है कि एक कटौती के बाद 5% की कटौती हुई है एक मॉप्ड कोस्ट में। मॉप्ड कोस्ट का अर्थ हुआ एक ऐसा वाहन जैसे स्कूटर हुआ, बाइक हुआ, दो पहिया वाहन जो बिक रहा है उसके दाम में 5% की कमी आई है, 5% की कटौती हुई है, जिसके कारण उसका अभी दाम जो है वह 15,200 रुपये हुआ है। तो बताइए इसका ओरिजिनल दाम क्या है, ग्रॉस वैल्यू इसका क्या है, तो वो चीज़ हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कि मान लिया जाए कि उस मॉब्ड व्हीकल्स जो है हमारे पास उसका दाम X रुपया है। कितना है? X रुपया है। उस मॉब्ड का दाम कितना है? X रुपया। लिखेंगे सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ मॉब्ड बी X रुपीज, X कितने हैं? X रुपया है। और उसके बाद डिडक्टिंग होता है कुछ, उसमें कहा गया है कि उसके कॉस्ट में 5% का कमीशन आया है। ठीक है, कमीशन, डिडक्टिंग का कमीशन। डिडक्टिंग अ कमीशन कितना है? तो 5%। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पूरा दाम था उसमें 5% हमारा कमीशन हुआ। तो लिखेंगे ना 5% ऑफ X का 5%, X का 5% हमारा क्या हुआ है? एक प्रकार का कमीशन कटा है। तो कमीशन कटने के बाद कितना बचेगा? तो पहले हम लिख लेते हैं the cost after deducting कमीशन। कमीशन के कटने के बाद वहां पर कॉस्ट कितना बचा उसको निकालेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, पूरे X में से जो पूरा X है उसमें से इसको हटा देंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा। वैसा ही करेंगे 5% ऑफ X। तो क्या हुआ, इसका X में से X माइनस 5% ऑफ X, 5% ऑफ X, 5X अपॉन 100, इसको घटाया गया तो 100X माइनस 5X कैसे हुआ? एलसीएम होने के बाद ये एलसीएम इससे जाकर डिवाइड हुआ, 100 को 1 से डिवाइड किया, 100 को फिर X से मल्टीप्लाई किया गया तो 100X हो गया। माइनस का साइन माइनस बैठ गया यहाँ पर, और 5X क्योंकि 100 को 100 से डिवाइड किया 1 और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किए 5X ही रह गया। हमारे पास क्या बन के आया, क्या बच के आया? 100 में से 5X गया तो मेरे पास 95X बच गया। 95X हमारे पास बच गया। ठीक है, तो कह रहा है अब इसके बाद बोला 95% जो हमारे पास बचा हुआ है उसका दाम हमारे पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 15,200 रुपये। उसी को अब सॉल्व करेंगे। देन 95
95x अपॉन 100 इक्वल मेरे पास 15,200 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15,200 दिया हुआ है। अब इस 95x को वैसे ही लिख दिए और 15,200 के पास ये 100 भेज देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 15,200 इंटू 100 में इस 95 नीचे चला जाएगा तो मेरा डिवाइड हो जाएगा। 95 नीचे चला गया तो डिवाइड हो गया। अब इसे काटेंगे, ठीक है। किससे काटे? 19 से। 19 5 जा 19 8 जा 800 टाइम ये कट गया और 5 टाइम ये कट गया। ये 5 से 120 टाइम कट गया तो मेरे पास कितना बच के आया? इधर 800 और इधर 20। 800 को 20 से मल्टीप्लाई किया गया तो 16,000 आया। कितना आया? 16,000। हमारे पास जो आंसर निकल के आया वह 800 को 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16,000 आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, यह क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि गन पाउडर में 75% नाइट्र पाया जा रहा है। कह रहा है कि गन पाउडर कंटेन 75% ऑफ नाइट्र एंड 10% ऑफ सल्फर एंड रेस्ट ऑफ इट्स चारकोल। कहने का मतलब ये हुआ कि एक गन पाउडर है जिसमें 75% नाइट्र उपस्थित है, एक एलिमेंट होता है नाइट्र, ठीक है, और 10% सल्फर उपस्थित है और बाकी जो बचे हुए हैं वह चारकोल है। एक गन पाउडर मतलब बारूद का एक पाउडर होता है, इसमें नाइट्र की उपस्थिति है, चारकोल की उपस्थिति है और सल्फर की उपस्थिति है। सभी का परसेंटेज दिया हुआ है और अंतिम में पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। बोल रहा है कि चारकोल का अमाउंट बताइए, कितना परसेंट है उस गन पाउडर में। 8 kg का गन पाउडर है, उसमें चारकोल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का परसेंटेज जो दिया हुआ है उसके अनुसार उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इलेवन, बोला गया यहाँ पर कि गन पाउडर कंटेन नाइट्र 75%, गन पाउडर में नाइट्र कितना है 75%, सल्फर कितने हैं 10% एंड चारकोल नहीं बताया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि मान लिया जाए पूरा गन पाउडर 100% होगा, 100% में इन दोनों को यदि घटा देंगे तो हमारे पास चारकोल का अमाउंट आ जाएगा। वही करेंगे 75 और 10 दोनों को घटा देंगे, हमारे पास कितना आया 100 माइनस 85%। ठीक है, इस 100% में से 85 को घटाएंगे तो हमारे पास 15% मतलब चारकोल जो होगा वह 15% होगा। अब इसका तो ये परसेंट में आया है, अब परसेंट के अलावा इसका एक्यूरेट वैल्यू निकालना है। क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पर कि जो हमारा गन पाउडर है वह 8 kg का गन पाउडर है, 100% बराबर 8 kg दिया हुआ है, तो 50% का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि गन पाउडर contain
8 kg, 8 kg gunpowder contain 8 kg of weight. गन पाउडर कितना है एक्चुअली 8 kg है सब मिलाकर। तो हमारे पास चारकोल का ही पूछ रहा है ना ओनली। इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ द गन पाउडर। 8 kg के गन पाउडर में चारकोल क्या संख्या, चारकोल का अमाउंट क्या होगा। तो लिखेंगे चारकोल, चारकोल, चारकोल वेट इक्वल 8 kg, 50% ऑफ 8 kg, 50% ऑफ 8 kg निकाल लेंगे। 50% को 50/100 लिख दिया गया, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई, और 8 kg के बदले हमने इसको ग्राम में चेंज करके 8000 ग्राम लिख दिया। क्या कर दिया 8000 ग्राम लिख दिया। अब ये 100 से ये 2 0 क्रॉस हो गए, हमारे पास जो बच के आया है 58 जा 120, 120 और ये 0, मतलब 1200 ग्राम हमारे पास क्या था गन पाउडर में चारकोल था। अब ये केजी में कर दिया जाए तो केजी में करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 kg क्या आया हमारे पास चारकोल का वजन आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, एक गन पाउडर था, 75% नाइटर था, सल्फर 10% था, चारकोल नहीं दिया हुआ था। हमने कहा कि हम मानते हैं कि गन पाउडर 100% था, 100% में से दोनों को घटा देने के बाद हमारे पास 50% चारकोल आ गया। चारकोल का परसेंटेज ज्ञात होते ही हमें यह भी पता था कि गन पाउडर कितना केजी है 8 kg है। हमें चारकोल का वजन निकालना था। चारकोल का वजन निकालने के लिए क्या लिखा गया 50% ऑफ 8 kg, 50% ऑफ 8 kg। 50% को 100 में कन्वर्ट करके 100 अपॉन करके मल्टीप्लाई करके और ये 8 kg को हमने ग्राम में चेंज कर दिया। ग्राम में चेंज करने के बाद ये क्रॉस हुआ तो हमारे पास 1200 ग्राम आ गए, जो कि केजी में 1.2 kg, मतलब 1 किलो 200 ग्राम चारकोल हमारा निकला। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में क्या पूछ रहा है हमसे कि एक चौक है, चौक समझते हैं इसमें बोर्ड पर लिखते हैं वो वाले चौक, वो चौक में 3% कार्बन है, 10%, 3% ऑफ कार्बन लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। चॉल contain 3% of carbon, 10% of calcium and 12% of oxygen. Find the amount in gram of each of the following, each of these substance in 1 kg of chalk. बोला गया है एक चौक, एक पदार्थ है, चौक का एक अमाउंट है जिसमें 3% कार्बन है, 10% कैल्शियम है और 12% ऑक्सीजन है। तो यदि चौक का वजन 1 kg है तो बताइए उसमें कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। हर का अमाउंट अलग अलग निकालना है। वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पर कि वेट ऑफ चौक। क्वेश्चन नंबर 12, वेट ऑफ चौक। वेट ऑफ चौक कितना है 1 kg। 1 kg का मतलब ये हुआ कि 1 kg यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। साथ में यह भी कह रहा है इसमें कैल्शियम कितना है, कैल्शियम जो है 10% है, कार्बन जो है वह मेरा 3% है और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 12% है, 12% है। इस प्रकार ये वाला दिया हुआ है। तो हमें सब का अमाउंट निकालना है, कितना कितना है सबका वेट। तो वैसे ही क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, कार्बन, अमाउंट ऑफ कार्बन।
अमाउंट ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है, तो मेरा है 3% ऑफ 1000 है ना। क्या करेंगे, 3/100 इंटू 1000, ये 100 ये 1000 के 2 जीरो को खा जाएगा। हमारे पास जो बच के आया वह 3 इंटू 10 इक्वल 30, यानी 30 ग्राम हमारा क्या होगा, कार्बन होगा। इसके बाद आते हैं अमाउंट ऑफ कैल्शियम पर। अमाउंट ऑफ कैल्शियम कितना है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम 10% है। 10% ऑफ कितना, 1000 ग्राम चौक का 1000 ग्राम है, तो लिख सकते हैं इसको 10/100 इंटू 1000। ये 100 से ये 100 गया, मेरे पास जो बचा 10 इंटू 10 बराबर मेरे पास कितना हुआ, 100 ग्राम। मतलब कैल्शियम कितना था, 100 ग्राम। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है वह 12% है। 12% ऑफ 1000 ग्राम चौक का, इसको भी वैसे ही लिखेंगे 12/100 ऑफ की जगह इंटू और 1000। ये 100 से ये 0 2 गया, हमारे पास जो बन के आया बचा हुआ 12 इंटू 10 इक्वल 120 ग्राम। 120 ग्राम हमारा ऑक्सीजन अमाउंट हो गया। उसके बाद कैल्शियम 100 ग्राम और कार्बन 30 ग्राम। इस प्रकार से हमारा सारा का अमाउंट निकल गया। ठीक है।